Hello dear students, you are welcome in today's class। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज आप करते हैं पोइम ओपा गुप्ता। ओपा गुप्ता जिसनों की कंपोज किया है बहुत ही फेमस इंडियन राइटर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्हों की फेमस रचना आप गीतांजलि पढ़ते हाँ ਜਾਂ सुनते हाँ तो उन्होंने ये पोइम लिखी है ओपा गुप्ता। ये पोइम जी है बुद्ध धर्म के चेले, ओपा गुप्ता जोड़े से बुद्ध धर्म के चेले सन उन्होंने संबंधित है। उन्होंने कैरेक्टर नू हाईलाइट करती है, काफ़ी कुछ दसती है आपां आम जिंदगी बारे। तो पहला आप पोइम की एक्सप्लेनेशन के नाल कंप्रीहेंशन देखांगे, बाद चों आप इहदा सेंट्रल आइडिया करांगे। तो रेडी हो बच्चों? चलो फस्ट स्टैंजा तो आप शुरू होने आ। स्टैंजा ध्यान नाल समझियो, नाल नाल ही मैं तुहानूं क्वेश्चन आंसर पूछांगी, देखो भी तुहानूं आंदे कि नहीं। ओपा गुप्ता द डिसिपल ऑफ बुद्धा lay sleep in the dust by the city wall of मथुरा। ओपा गुप्ता डिसिपल हुंदा बेटा चेला, जिहड़ा कि बुद्ध दा चेला सी, वो सुत्ता पिया सी डस्ट रेते विच ही, धरती ते ही, मथुरा शहर दी सिटी वॉल कोले। लैंप्स वर ऑल आउट, लाइटां बुझा दित्ती गई। उस समय दूजी लाइट तो होंदी नहीं बेटा, बिजली वाले दीवे हुंदे सी, बुझा दित्ते गए सी। डोर्स वर ऑल शट, दरवाजे बंद कर दिते गए सी। एंड स्टार्स वर ऑल हिडन बाय द मर्की स्काई ऑफ अगस्त, तारे छुप चुके सी। अगस्त का महीना सी, मर्की मतलब क्लाउडी, बदल छाए हुए, क्योंकि अगस्त देखो हुण भी अपना सैप्टेंबर चल रहा, अगस्त आके हटे, तो ये जिहड़ा क्लाउड्स रहंदे आ आकाश दे विच, तां करके तारे छुप चुके सन। तो रात के सीन नूं पेश किया गया। ये विचों तुसीं ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन जिन्ने मर्जी कढ़ सकते हो, तो तुसीं नाल नाल हुण कंप्रीहेंशन देखोगे। पोइम दे पोइट का नाम तुहानूं दस्सण की जरूरत ही नहीं है, पोइम ओपा गुप्ता एंड द पोइट इज रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन, हू वाज ओपा गुप्ता। देखो जदों ही ओपा गुप्ता का नाम आप लवांगे, सब तो पहला क्वेश्चन साडे माइंड च ही आंदा कि ओपा गुप्ता कौन सी। बड़ा ईजी, पहली तो लाइन च पिया द डिसिपल ऑफ बुद्धा, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ विच हेल्पिंग वर्ब ला दो वाज। एंड नैक्सट क्वेश्चन ये नाल ही है, वेयर डिड ही लाई अस्लीप। देखो बेटा ये भी पहली लाइन च पिया, ही ले स्लीप इन द डस्ट बाय द सिटी वॉल ऑफ मथुरा। डस्ट की थां ते आपां ऑन द ग्राउंड भी लिख सकते हैं, छड़ भी सकते हैं सीधा, अस्लीप नियर द सिटी वॉल ऑफ मथुरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन वेल, बट इज द टाइम मैंशन इन द स्टैंडर्ड। नैचुरली लेट नाइट, सारा कुछ तो दसता भी, दरवाजे बंद, लाइटां बंद, ते आकाश काला हो रहा सी। हाउ वॉज द वैदर, मौसम किहो जिहा सी, ये भी तो इन्होंने आप ही तो दसता सानू। मर्की स्काई, क्लाउडी, द डे वाज क्लाउडी, नाइट वाज क्लाउडी। ठीक है, पहला पैरा जिहड़ा सी इहदी आपां एक्सप्लेनेशन दे नाल नाल कंप्रीहेंशन भी देख ली, याद भी हो गया होने तुहानूं बच्चों, याद करन दी तां लोड़ ही नहीं, तुहाडे सामने पैरा होना चाहिए, देखदे सार तुहानूं पता लग जांदा है। चलदे हैं सैकेंड स्टैंजा इधर। पोइम थोड़ी लंबी है, धीरज रखना है, पर बहुत ईजी है, जे नाल नाल करोगे बड़ा ईजीली समझ आ जाएगा। हुज फीट वर दोज टिंकलिंग विद एंकलेट्स, ये किसते पैर ने जिसते पंजेबां की आवाज़ आ रही है। एंकलेट्स मतलब पायल, पंजेब, टिंकलिंग मतलब छन छन करना, किसते पैर हैं है। टचिंग हिज ब्रेस्ट ऑफ अ सडन, अचानक उसके सीने नाल छूंदे ने, उस मतलब कौन, ओपा गुप्ता। हिज, ही वोक अप स्टार्टल्ड, पजल होके उठिया, हो घबरा के जी उठिया। देखो बेटा स्टार्टल्ड ते स्टार्टलड, ये माड़ा जा अंतर एक एल दा, ते मीनिंग टोटली डिफरेंट। स्टार्टड होंगे चल पैना, किसी काम ने शुरू कर देना। स्टार्टल्ड होंगे पजल्ड, कन्फ्यूज्ड, घबरा जाना। एंड अ लाइट फ्रॉम ए विमेन्स लैंप फैल ऑन हिज फॉरगिविंग आइज, एक औरत दे लैंप दी लाइट उस दियां माफ कर देने वाली अखां ते पई। तो बड़ा ईजी है, किस दियां एंकलेट्स सन, विमन दियां। हाँ जी, वट वाज द गर्ल वेयरिंग इन हर फीट, लड़की दे पैरां च की सी, नैचुरली एंकलेट्स। क्वेश्चन चो उत्तर आ गया, शी वाज वेयरिंग एंकलेट्स इन हर फीट। हु वोक अप स्टार्टल्ड, पजल होके कौन उठिया सी, जिहड़ा सुत्ता पिया सी उठेगा ना, सुत्ता कौन पिया सी, ओपा गुप्ता। पहले पैरे च ही पता लग गया आपां नूं, ओपा गुप्ता वोक अप स्टार्टल्ड। हु वाज द वीमेन विद द लैंप, लैंप वाली औरत कौन सी, आ डांसिंग गर्ल। ये अपन पिछों पता भी लगेगा बेटा, इन्ना कि सानू पढ़ के पता चल जाता है। द वीमेन वाज अ डांसिंग गर्ल, एक नचन वाली कुड़ी सी।
हू वॉज अगे आपां हू वॉज द विमन तो आपां नूं पता लग गया शी वॉज अ डांसिंग गर्ल। चलते अगले पैरे की तरफ। इट वॉज द डांसिंग गर्ल। देखो दूजे अगले तीजे पैरे ने दूजे पैरे का क्वेश्चन आपां नूं अपने आप दस दिता, पर जदों असीं पूरी पोइम पढ़ लैंदे तो सानूं दिक्कत ही नहीं रहिंदी किहड़े पैरे च किहड़ा क्वेश्चन है। इट वॉज द डांसिंग गर्ल स्टार्ड विद ज्यूल्स। उसने हीरे जवाहरत मोती गहने पहन रखे सन, क्योंकि नच्चन वाली कुड़ी सी तो उसने गहने पहने हुए सी। बेयरिंग अ पेल ब्लू मैंटल ड्रंक विद द वाइन ऑफ आर यूथ। की वेयर किया होया सी उन्हें? पेल ब्लू मैंटल, पीला नीला जे रंग का मैंटल, पेल ब्लू कलर का थोड़ा पेस्टल जा कलर जिमें आप कह लो वो कलर का उन्हें मैंटल पहने। मैंटल मतलब कपड़े जो भी पहने अस मैंटल आप चोला खुले कपड़े कह दें। ड्रंक विद द वाइन ऑफ आर यूथ। वैसे वाइन शराब होंगी है पर इतने शराब नहीं है बेटा, ड्रंक मैंने पीना होंगे। ध्यान नाल सुनो गल, ये जवानी का नशा है। आप कहने भी पैसे का नशा, किसी को रूप का नशा, तो इसनों भी जवानी का नशा सी। जवान सी वो लड़की, सोहनी भी सी। शी लोड हर लैंप एंड सा यंग फेस स्टीयरली ब्यूटीफुल। उसने अपने लैंप नूं थोड़ा नीवा किया तो एक नौजवान चेहरा देखा, स्टीयरली ब्यूटीफुल, इन्ना ज़्यादा सोहना, मतलब सोने के नाल एक अजीब जी अट्रैक्शन, एक पवित्रता। ताइयों ना इहदा आपां जिहड़ा इहदे वास्ते एडजेक्टिव वरतिया वो स्टीयरली, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सुंदर। तो कौन स्टार्ट सी ज्यूल्स नाल? हू वाज स्टार्ट विद ज्यूल? सिंपल गल, डांसिंग गर्ल। बड़ा ईजी क्वेश्चन। वट वाज शी वियरिंग? की वियर किया होया सी? देखो पिछले पैरे च पैरों के विच की वियर किया सी? इंग्लैंड सी। इत्थे उन्हें पाया की होया सी? कपड़े किहड़े पहने? शी वाज वियरिंग अ पेल ब्लू क्लॉक। मैं थोड़ी हेल्प लई मैंटल भी लिखता, अगर तुसीं क्लोक की थां ते मैंटल लिख दोगे सो ओके चलेगा। थर्ड क्वेश्चन इज द वट डिड शी सी इन द लाइट ऑफ हर लैंप? की वेखदी हो लाइट दे विच बेटा? ब्यूटीफुल फेस। किहदा ब्यूटीफुल फेस? अस्कैटिक दा। शी saw the beautiful face of ascetic in the light of her lamp. अस्कैटिक मतलब साधु। अस्कैटिक किहनूं कहंदे ने? साधु जिसने वैसे दुनिया नूं त्याग दिता होवे, दुनिया दे भले लई काम करना। जिहड़े बुद्ध धर्म बुद्ध जी दे चेले सी कई, वो घर बार त्याग के सिर्फ लोकां दी सेवा च रहिंदे सी, वो अस्कैटिक सी। नैक्सट पैसेज वल चलदे हां। फॉरगिव मी यंग अस्कैटिक सेड द वीमन। औरत ने कहा, हे नौजवान साधु मैनू माफ़ कर दिओ। ग्रेशियसली कम टू माई हाउस। बड़ी शान नाल, बड़ी इज्जत नाल तुसी मेरे घर आओ। द डस्टी अर्थ इज़ नॉट अ फिट बैड फॉर यू। ये रतीली धरती, पत्थरां वाली धरती तुहाडे लई सही बैड नहीं है। तुसी नौजवान हो, सुंदर हो, तुहाडे लई सही बैड नहीं है ये। द यंग अस्कैटिक आंसर्ड। देखो उस नौजवान साधु ने की उत्तर दिता? Women, go on your way. हे औरत अपने रस्ते जाओ। When the time is ripe, I will come to you. जदों समा पक जाएगा, समय की नीड होगी, मैं तुहाडे कोल आऊँगा। देखो इत्थे राइप जिहड़ा शब्द है एंड ते तुहानूं पता लगूगा राइट दी टोन दे रही, जदों सही समा होगा मैं आ जाऊँगा। बहुत ही डीप गल इन्हां वर्ड्स दे विच कही गई है। वो औरत अपनी जवानी दे नशे विच उस नौजवान साधु ने अपने घरे इनवाइट कर दी है, पर उस नौजवान साधु की उच्चता देखो, पवित्रता देखो, उच्चा कैरेक्टर देखो कि उसने कहा, हे नौजवान औरत तुम अपने घर चले जाओ, जदों समा आऊगा मैं तुहाडे कोल जरूर आऊँगा। इहदे विच सार छुपिया होया सारी पोइम दा। देखते हैं क्वेश्चनस की कहते हैं। वेयर डिड द डांसिंग गर्ल आस्क दी स्कैटिक टू कम? कित्थे बुलाउंदी है डांसिंग गर्ल स्कैटिक नूं? नैचुरली घर। शी आस्कड दी स्कैटिक टू कम टू हर होम। बड़ा ईजी। डिड दी स्कैटिक गो विद द डांसिंग गर्ल? जानदे? नो, दी स्कैटिक डिड नॉट गो विद द डांसिंग गर्ल। बट डिड दी स्कैटिक से टू द गर्ल? की कहंदे हो? आपां हुण इत्थे कॉमिया दे विच सी उहने गल कही हुई सी, इत्थे आपां अपनी भाषा च लिखना हुंदा है, बस इन्ना की चेंज करना होंगे। द स्कैटिक सेड टू द गर्ल, ये तो उपरों ही आ गया, से डिड लग्या से झट लगाता। दैट ही वुड कम टू हर होम वैन द टाइम वुड राइप। उसके घर जरूर आएगा जदों टाइम आ जाएगा, मतलब उस कोल जरूर आएगा जदों समा आऊगा, क्योंकि वो साधु सी ते बुद्ध जी का चेला सी, इस करके उसनों उस औरत की जिहड़ी मनोदशा नूं समझ चुकिया सी, तो उन्हें कहा कि उस कोल समय अनुसार जरूर आएगा। चलते हैं अगले पैरे वाल, अगले स्टैंजा वाल। सडनली द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग।
बिजली की चमक की तरह काली रात ने अपने दंद दिखाए। हुण देखो बेटा, काली रात, रात तो काली हो सकती है, पर अपने दंद दिखाए। रात के किहड़े दंद हुंदे ने? दंद नहीं ना हुंदे। पर इत्थे दंद क्यों लिखिया? क्योंकि अगे मैं दसूंगी भी, हुण भी दस दिनी। इसनूं परसोनीफाई किया होया है, एक औरत का रूप देता। काली रात जिवें डायन होंदी है जां कोई इदां दी ला लो भयानक, उसने अपने दंद दिखाए इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। जस्ट एक बिजली की चमक वाली काली रात वगैरह का संबंध काहदे नाल है? अगे चलो देखते हैं। द स्टॉर्म ग्रोल्ड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई। आसमान दे विचों तूफान गरजिया। ग्राउल्ड, ग्राउल्ड की हुंदा? गरजिया। स्टॉर्म मतलब तूफान। द वीमेन ट्रैम्बल्ड इन फियर ऑफ सम अननोन डेंजर। औरत किसी अजीब जे खतरे नाल कंबी, उहदी रूह कंब गई। ट्रैम्बल्ड हुंदा डर नाल कंब जाना, वैसे भी कंबना हुंदा, इन्हें फियर लिखता नाल तां डर नाल कंब गई औरत। कोई अननोन डेंजर उसके दिमाग विच आ रहा है, उसनों कोई इंट्यूशन हो रही है, कोई दे मन विच विचार आ रहा है कि मेरी जिंदगी दे विच खतरा आ गया। क्योंकि पहलों जवानी दे नशे विच चूर सी, पर हुण उसनूं जदों खतरे का एहसास हो रहा है तो वह डर रही है। देखते हैं प्रश्न इसते। हाउ डिड द ब्लैक नाइट शो इट्स टीथ? किस तरह रात ने अपने दंद दिखाए सी? इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, एक झमके दे विच। वक्त बदलते कहते देर नहीं लगता, वक्त ये नहीं पता कि एक पल बाद की हो जाए। इस तरह ही होया। द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, एक चमक नाल। सेकंड, write on the figure of speech used in the following line. Suddenly the black night showed its teeth in a flash of lightning. मैं तुहानू पहले ही दस चुकी कि रात नूं एक औरत दे रूप च चितरिया गया, परसोनीफाई किया गया है, तां किहड़ी फिगर होगी साडे कोल? परसोनिफिकेशन। जदों किसी बेजान चीज़ नूं इंसाना वांग पेश कर दिता जाए तो उस समय फिगर ऑफ स्पीच होंदी है परसोनिफिकेशन। तो तुहानू रीजन पता होना चाहिए कि काली रात ने दंद दिखाए। काली रात के दंद नहीं होंगे, उसनूं इंसानी रूप दिता गया, इसलिए परसोनिफिकेशन है। वाई डिड द डांसिंग गर्ल ट्रैम्बल? क्यों ट्रैम्बल हुई सी? अननोन डेंजर करके। द डांसिंग गर्ल ट्रैम्बल्ड इन फियर ऑफ सम अननोन डेंजर, कोई खतरे का एहसास उन्होंने हो रहा सी। नैक्सट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। द ब्रांचेस ऑफ द बेसाइड ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लॉसम। रस्ते जिहड़े दरख्त सी वो पूरे लदे पए सी, भारी भारी हो रहे सी फुल्लां नाल ते पत्तियां नाल। मतलब की सी? एक तरह दा बसंत रुत वर्गी रुत सी, मतलब सारे जोबन ते सी। Gay notes of a flute came floating in the warm spring air from afar. गे मैंने खुशी भरे, नोट्स मैंने आवाज़ां, फ्लूट मैंने बंसुरी, फ्लोट मैंने तैरना हवा विच उड्डे होना, वाम मैंने निग्गा, स्प्रिंग एयर बसंत दी हवा, फ्रॉम अफार दूर तो, अफार दूर तो। देखो किन्ने वर्ड्स ने, ईजी ईजी है वैसे। दूर तो जिमें हवावां दे विच बंसरी दियां आवाज़ां गूंज रहियां होण मिठियां मिठियां। द सिटीजनस हैड गॉन टू द वुड्स फॉर द फेस्टिवल फ्लावर्स। जिहड़े शहरी सी, नागरिक जिहड़े सी, वो जंगलों में गए सी। बुड्स जंगलों नूं कहंदे बेटे, बुड कली लक्कड़ हो जाती है, बुड्स जंगल हो जाते हैं। कादे वास्ते गए सी? फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, फुल्लां दा त्यौहार मनाउण। क्योंकि जदों फुੱਲ अपने जोबन ते हुंदे ने तां पहलां दे लोकां दे जीवन विच टीवी कंप्यूटर तां हुंदा नहीं सी बेटा, तां उन्हां दे जीवन दे विच फुੱਲਾਂ दा त्यौहार मनाना, रुत्तां दा त्यौहार मनाना, यही सब तो वड्डे फैसटिवल्स हुंदे सी। तां सारे जंगलों दे विच रात समय फुੱਲਾਂ दा त्यौहार नच्चण गाउण गए होए सी। क्वेश्चन देख लिए। हाउ डिड द ब्रांचेस ऑफ द वेसाइड ट्रीज लुक? वो हैवी लग रही सी। द ब्रांचेस ऑफ द वेसाइड ट्रीज लुकड लोडेड विद फ्लावर्स, फुੱਲਾਂ नाल भरियां होईयां। ब्लॉसम दा मीनिंग ये हुंदा बेटा। फ्रॉम ब्रे डिड गे नोट्स ऑफ अ फ्लूट कम फ्लोटिंग? कित्थों आ रही सी मिठियां मिठियां आवाज़ां बंसुरी दियां? अफार लिखिया ना, उन्होंने डिस्टेंट लिखता आपां। गे नोट्स ऑफ अ फ्लूट केम फ्लोटिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस। डिस्टेंट हुंदा दूरों। वेयर एंड वाई हैड द सिटीजनस गॉन? देखो दो प्रश्न एक प्रश्न पूछ ले गए ने। वेयर कित्थे गए सी सिटीजन? जंगलों च। क्यों गए सी? फेस्टिवल ही। बस सिंपल जा क्वेश्चन है, सिंपल जा आंसर है। द सिटीजनस हैड गॉन टू द वुड्स टू सैलीब्रेट द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। फुੱਲਾਂ ਦਾ त्यौहार मनाना गए हुए सी सिटीजनस। नैक्सट स्टैंजे वाल चलते हैं। फ्रॉम द मिड स्काई गेज द फुल मून ऑन द शैडोज ऑफ द साइलेंट टाउन। साइलेंट टाउन है चुपचाप शांत, क्योंकि टाउन के लोग तो सारे बाहर गए हुए हैं। तो मिड स्काई दे विचों, आकाश दे विचों की चमक रहा है? फुल मून। गेज देख रहे है। द यंग एस्केटिक वॉज वॉकिंग इन द लोनली स्ट्रीट। कल्ला नौजवान साधु गलियां च तुर रहे, कलियां शांत गलियां दे विच।
While overhead the lovesick quails uttered from the mango branches their sleepless plaint. ਲਵਸਿਕ ਕੋਇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਇਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਵਸਿਕ। ਇਹ ਅਟਰ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂਗੋ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਮਤਲਬ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ, ਸਲੀਪਲੈਸ ਪਲਾਇੰਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਯਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲਸ ਐਂਡ ਕੋਇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਯਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਮਝਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਲੀਪਲੈਸ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਲਾਇੰਟ ਦਰਦ ਦੁੱਖ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਊਨ ਕਿਉਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸੀ? ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਊਨ ਸਾਇਲੈਂਟ? ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ, ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਬੁਰਜ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਫਲਾਵਰਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ, ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਜੰਗ ਸਕੈਟਿਕ ਵਾਕਿੰਗ? ਕਿੱਥੇ ਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਨ ਦਾ ਲੋਨਲੀ ਸਟਰੀਟਸ ਆਫ ਮਥੁਰਾ, ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਵੇਅਰ ਵਰ ਦਾ ਕੋਇਲਸ? ਕੋਇਲਸ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂਗੋ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚਸ 'ਤੇ, ਔਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਆਫ ਦਾ ਮੈਂਗੋ ਟਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੱਲ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਪਾਗੁਪਤਾ ਪਾਸਡ ਥਰੂ ਦਾ ਸਿਟੀ ਗੇਟਸ। ਉਪਾਗੁਪਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਸਟੂਡ ਐਟ ਦਾ ਬੇਸ ਆਫ ਦਾ ਰੈਂਪਟ, ਤੇ ਰੈਂਪਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਰੈਂਪਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਟਾਈਪ, ਕੰਧ ਕੋਲੇ, ਆਧਾਰ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਉਪਾਗੁਪਤਾ। ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਅ ਵੂਮਨ ਲਾਈਂਗ ਐਟ ਹਿਸ ਫੀਟ ਇਨ ਦ ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਦਾ ਮੈਂਗੋ ਗਰੋਵ? ਇਹ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ, ਗਰੋਵ ਹੁੰਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ, ਕੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪਈ ਹੈ? ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ। ਸੇਮ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਪਾਗੁਪਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਔਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕੌਣ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਔਰਤ ਹੈ ਕੋਈ? ਉਪਾਗੁਪਤਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਗੇਟਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦੀ ਬਾਡੀ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ। ਸਟਰਕ ਵਿਦ ਬਲੈਕ ਪੈਸਟੀਲੈਂਸ, ਹਰ ਬਾਡੀ ਸਪਾਟਡ ਵਿਦ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਬੇਟਾ। ਸਟਰਕ ਵਿਦ ਬਲੈਕ ਪੈਸਟੀਲੈਂਸ, ਕਾਲੀ ਪਲੇਗ। ਪੈਸਟੀਲੈਂਸ ਵੈਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਹੋਵੇ, ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਪੈਸਟੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਪਾਟਡ ਵਿਦ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਛੇਚਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਚੂਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਟਾਰਸ ਮਤਲਬ ਜੈਵਲਸ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੋੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। She had been hurriedly removed from the town to avoid her poisonous contagion. ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। hurriedly ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, remove ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਲਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਛੂਤ ਨਾ ਫੈਲ ਜੇ। ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ, ਕੰਟੇਜੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਛੂਤ ਨਾ ਫੈਲ ਜੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੇਟੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਿਪਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਦਾ ਉਪਾਗੁਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਦੇ ਆਪਾਂ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਉਪਾਗੁਪਤਾ ਸਟੈਂਡ ਆਫਟਰ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਸਿਟੀ ਗੇਟਸ? ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ? ਐਟ ਦੀ ਬੇਸ ਆਫ ਦਾ ਰੈਂਪਟ ਆਫ ਦਾ ਮਥੁਰਾ ਸਿਟੀ। ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਡਾਂਸਿੰਗ ਗਰਲ ਟਰਨਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਊਨ? ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰਮ ਅ ਫੇਟਲ ਐਂਡ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਫੇਟਲ ਮਤਲਬ ਘਾਤਕ, ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ, ਸਪੋਟਡ ਵਿਦ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਇਨ ਦਿਸ ਲਾਈਨ। ਸਪੋਟਡ ਵਿਦ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਪੋਟਡ ਤੇ ਐਸ, ਸੋਰਸ ਤੇ ਐਸ, ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਤੇ ਐਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਐਸ, ਲੈਟਰ ਐਸ, ਅੱਖਰ ਐਸ 3 ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਮੈਟਾਫਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਟਾ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਟਾਫਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਸੋਰਸ ਦਾ, ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਦੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ,
परंतु मेरे हिसाब नाल ये सही फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन बनती है। तो अलिट्रेशन तो इत्थे है ही है, तो अलिट्रेशन आप याद रख लिए, मैटाफर बल्कि क्लीयर नहीं है, इसीलिए मैं मैटाफर वैसे लिखता, पर यदि असली फिगर ऑफ स्पीच जी है अलिट्रेशन है, क्योंकि साढ़े को एक्सप्लेनेशन मौजूद है कि SSS कंपैरिजन है इनडायरैक्ट कंपैरिजन मैटाफर वरत्या जाता है, पर आई एम नॉट क्लीयर अबाउट this is metaphor or not, so we would use the figure of speech alliteration. okay बेटा, clear? ठीक है जी, चलो फिर चलते हैं लास्ट पैसेज वाल। थकता नहीं गए बच्चों, लंबी है ना थोड़ी सी ये पोइम, चलो कोई गल नहीं, लास्ट पैसेज इंटरेस्टिंग भी तो है ना इन्नी। The ascetic sat by her side, took her head on his knees. Ascetic ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, took her head on his knees, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। And moistened her lips with water, ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, moisten ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ। And smeared her body with sandal balm, smear ਹੁੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, softly ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨਾ उसकी बॉडी ते। सैंडल मैम संदल की बनी हुई मलम ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही सी, वो गरीबों वास्ते दुखियां वास्ते काम करता सी ना, तुहानूं दस्सिया सी साधु सी ते इस तरह समाज भले का काम करता सी। उसने वो स्मीयर करता, लगा दी बॉडी ते लेप कर दिता, उन्होंने आराम आया। तो उन्हें की किया औरत ने, हु आर यू मर्सीफुल वन आस्क्ड द वीमन, औरत ने पूछया हे दयालु व्यक्ति तुसी कौन हो। मर्सीफुल हुंदा दयालु, इन्ना दयालु व्यक्ति कित्थों आ गया, मैनू तो शहर वाले ने बाहर कढ़ता, ये व्यक्ति कौन आ गया जिहड़ा मेरी इन्नी सेवा कर रहा है, हे दयालु व्यक्ति तुसी कौन हो। द टाइम एट लास्ट हैज़ कम टू विजिट यू एंड आई एम हियर, रिप्लाइड द यंग एस्केटिक। उस नौजवान साधु ने उत्तर दिता, उन्होंने अपने शब्द याद सी। द टाइम एट लास्ट, अंत विचों समा आ गया, हैज़ कम टू विजिट यू, तुहाडे कोल आउण दा, एंड आई एम हियर, ते मैं हुण तुहाडे कोल हाँ। देखो किन्ने डीप किन्ने मीनिंगफुल वर्ड्स ने। औरत ने इन लग्या कि कोई व्यक्ति उसनों किमें टच कर सकता इस हालत, क्योंकि कंटैजियस डिजीज़ है, दूजे नूं हो जाएगी, पर साधु ने उस चीज़ की परवाह नहीं की, ਉਹਦੇ हेल्प कर रहे, दी सेवा कर रहे है। तो वो पुछदी है कि तुसी कौन हो, तो दसदा है कि अखीर वो समा आ गया ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। हाँ जी, क्वेश्चन बड़े ईजी। लिस्ट द थिंग्स दैट एस्केटिक डिड टू लेसन द वीमेन सफरिंग, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਸਕੈਟਿਕ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੀ ਟੁਕ ਹਰ ਹੈਡ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਨੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੋਇਸਨ ਹਰ ਲਿਪਸ ਵਿਦ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਲਿਪਸ ਗਿੱਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਮੀਅਰਡ ਹਰ ਬੋਡੀ ਵਿਦ ਸੈਂਡਲ ਬਾਮ ਮਲੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟੂ ਲੈਸਨ ਹਰ ਸਫਰਿੰਗ, ਉਸ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੈਸਨ, ਇਹ ਲੈਸਨ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ, ਲੈਸਨ, ਸਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। What is the significance of the line? The time at last has come to visit you and I am here. इस लाइन की की सिग्निफिकेंस है? सारी सिग्निफिकेंस ही इस लाइन की है, क्योंकि जवानी दे विच उसनूं चाहण वाले बहुत मिल जाएंगे, उसकी हैल्प करने वाले, उसकी सेवा करने वाले। वो जवान सी, पर जदों हुण वो बीमारी तो पीड़ित सी, एक भी व्यक्ति उहदे नेड़े नहीं सी। शहर वाले जिहड़े कि उहनूं पहलां पसंद करते सी, प्यार करते सी, उन्होंने सारिआं नूं बाहर कढ़ता क्योंकि बीमार हो गई। तो हुण वो सिर्फ यंग एस्केटिक है। तो इस लाइन का सिग्निफिकेंस है कि यूथ एंड ब्यूटी जिहड़ियां परमानेंट नहीं होंदे, जिहड़ा ह्यूमन लव है वो परमानेंट हुंदा है, ह्यूमैनिटी वाला। द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन इज़ दैट इट वॉज द राइट टाइम, ये सही टाइम सी। राइप ते राइट इक्को ही गल है, राइप समा पक जाना, लोड़ होना, राइट टाइम। वैन द वीमेन वॉज इन नीड ऑफ हिज हैल्प, जदों औरत नूं उसकी लोड़ सी, उदों लोड़ नहीं सी, उन्होंने हुण लोड़ है, बिकॉज ऑफ अ डिजीज़, उसकी बीमारी के कारण। तो सही समय ते वो यंग एस्केटिक उस कोल पहुँच गया। ये सी उसके कैरेक्टर की उच्चता ते पवित्रता, जिसने कि लोड़ समय औरत की हैल्प की, उसको लाया। तो हुण आपां जाते जाते सेंट्रल आइडिया भी देख लिए बेटा, वैसे तो तुहानूं आ ही गया होना चंगी तरह, पर फिर भी सेंट्रल आइडिया देख लैंदे। द पोइम उपागुप्ता इज़ अ मास्टरपीस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ जी का मास्टरपीस है, शाहकार रचना है। दिस शोज़ दैट, पहलियां लाइनां ध्यान नाल सुनिया, बाकी तो स्टोरी हुंदी है। दिस शोज़ दैट यूथ एंड ब्यूटी आर टैंपरेरी, इस पोइम तो पता लगता है कि जवानी ते खूबसूरती तो टैंपरेरी ने, बट लव फॉर ह्यूमैनिटी इज़ परमानेंट। पर ह्यूमैनिटी का लव जिहड़ा वो परमानेंट हुंदा है, मानवता प्रति प्यार।
दिस पोइम आल्सो हाईलाइट्स द स्पिरिचुअल ब्यूटी ऑफ उपा गुप्ता। इस पोइम तो उपा गुप्ते दी आंतरिक खूबसूरती, इनर ब्यूटी, अंदर दी स्पिरिचुअल आत्मा दी, ਉਹਦੇ असली अर्थां 'ਚ धार्मिक होने की खूबसूरती का पता लगता है, जोड़ा कि बुद्ध जी का डिसिपल है, चेला है। Once he rejects the invitation of a dancing girl, एक बारी वो ऐसे डांसिंग गर्ल की इनविटेशन रिजेक्ट कर देंगे, who was drunk with the wine of her youth, ਉਹਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ की टू हर होम, अपने घर बुलाती है वो अपनी जवानी के नशे चूर होंगी है, वो इनविटेशन दिंदी है पर एस्केटिक रिजेक्ट कर दिंदा है। ही आस्क्स हर टू कम टू हर एट द राइट टाइम, वो कहता कि सही समय पर आएगा, राइप ते राइट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी इज़ थ्रोन आउट ऑफ द सिटी बिकॉज ऑफ कंटेजियस डिजीज़, काफ़ी समय बाद उसनों शहर तो बाहर तक दिता जाता है क्योंकि उसनों छूत की बीमारी हो गई सी। उपा गुप्ता कम्स टू हर एंड कंसोल्स हर, उपा गुप्ता उसको लाता है तो उसकी हैल्प करता है, एज दिस इज़ द राइट टाइम टू बी विद हर, क्योंकि ये सही समा सी। राइट लिख दो, राइप लिख दो, एक ही गल है, वर्ड अड ने, मीनिंग सेम है इत्थे इस पोइम लई सिर्फ। दस द पोइम इज़ अबाउट द इनर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, ये पोइम जिहड़ी है ये आंतरिक ताकत वाल ध्यान दिंदी है कि साडा कैरेक्टर कितना क मजबूत हो सकता है, असी ह्यूमैनिटी लवर हाँ या यूथ एंड ब्यूटी लवर। ये उपा गुप्ता जी के कैरेक्टर नूं हाईलाइट करती है, वो अंदरों मजबूत ने, चरित्र उच्चा सुच्चा उन्हां दा, वो ब्यूटी ते टैंपरेरी चीज़ां मगर नहीं भजदे बल्कि वो परमानेंस वल जांदे ने। तो जिंदगी की असलीयत भी यही है, सानू परमानेंस वाल जाना चाहिए, ना कि कुछ समय के दिखावे वाली चीज़ां वाल अट्रैक्ट होना चाहिए। हाँ जी बेटा, मेरे ख्याल से तुहानू चंगी तरह समझ आ गई होगी, कोई भी क्वेश्चन छुट्टिया नहीं, सारे क्वेश्चन कवर हो गए, सेंट्रल आइडिया हो गया, तुहानू दोबारा कुछ करने की लोड़ नहीं। इस लैक्चर में इस वीडियो में ध्यान नाल सुनो, वेखो पूरी पोइम कवर होंदी है। आई थिंक इट वुड बी फ्रूटफुल टू यू। ओके बेटा, फिर मिलांगे अगले लैक्चर दे नाल। थैंक यू।